तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके कामों पर आशीष हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके काम आगे बढ़े, आप सफल होते चले जाएं, तो आपको ये काम को करना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ के कामों में आशीष देगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उन कामों पर प्रभु आपको आशीष देगा। आप उन पर हाथ लगाएंगे और वे काम आशीषित हो जाएंगे। परंतु कब ये सब होगा? कब आपके काम सफल होंगे? कब आपके काम आशीषित होंगे? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनको अवश्य देना। किनको? इससे अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो लिखा है जो दीन दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, उनको तू अवश्य देना। जो जरूरतमंद हैं तो उनको अवश्य देना। क्या देना? जो कुछ तेरे पास है और जितना तू दे सकता है वो सब तू उनको देना। और देते समय तुझे बुरा न लगे, यानी कि खुशी से देना, खुशी से हर्षित होकर देना। जब तू इस प्रकार से करेगा, जब तू दीन दुखियों की मदद करेगा, जब तू जरूरतमंदों की सहायता करेगा, जब तू उन्हें देगा और देते समय तुझे बुरा न लगे कि मैं अपनी चीज को इन्हें दे रहा हूं, कहीं आपका मन में तो ना है परंतु आप दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जब दे रहे हो तो खुशी से देना है, खुशी से देना है। और जब तुम खुशी से दोगे, हर्षित होकर दोगे, तब परमेश्वर आपसे वादा करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि तब तू जिन कामों पर हाथ लगाएगा, जिस भी काम पर तू हाथ लगाएगा, वो काम सफल होगा। उस काम में प्रभु तुझे आशीष देगा। जब तू दीन दुखियों की मदद करेगा, जब तू जरूरतमंदों की मदद करेगा, तब परमेश्वर तेरे कामों पर, तेरे हाथ के कामों पर, जिन पर तू हाथ लगाएगा, उन पर प्रभु तुझे आशीष देगा और तू दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके कामों पर आशीष हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके काम आगे बढ़े, आप सफल होते चले जाएं, तो आपको ये काम को करना है। आपको अवश्य दीन दुखियों की मदद करना है, आपको अवश्य जरूरतमंद को देना है। जो आपको जरूरत में दिखे उसे आप अवश्य दें। क्या दें? आप कुछ भी उन्हें दे सकते हैं। आप उन्हें भोजन दे सकते हैं, आप उन्हें कपड़े दे सकते हैं, आप उन्हें रहने की जगह दे सकते हैं, आप उन्हें पैसा दे सकते हैं, आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। आप कुछ भी जो आपके पास है और जिसे देने की आप शक्ति रखते हैं, उस चीज को आप उन दीन दुखियों को, उन गरीब लोगों को, उन जरूरतमंद लोगों को आप दे सकते हैं। चाहे आपके पास थोड़ा ही है। बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारे पास ही नहीं है तो हम क्या किसी को दें। लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है। चाहे आपके पास थोड़ा ही क्यों न है, लेकिन यदि आप उस थोड़े से भी किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाता हुआ चलेगा। इसलिए दोस्तों, ये एक कुंजी है। हम जो कुछ बोते हैं उसे हम काटते हैं। यदि आप गेहूं बोओगे तो गेहूं ही उगेगा। यदि आप सेब का पेड़ लगाओगे तो सेब ही उगेगा। और आप एक बीज बोते हैं और वो एक बीज जब फलवंत होता है, उस पेड़ पर हजारों फल लगते हैं। तब आप उन हजारों फलों को खाते हैं। इसी प्रकार से जब आप भलाई का बीज बोते हैं, जब आप दूसरे के साथ में भलाई करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो आप मानो एक बीज को बो रहे हैं और एक दिन वो बीज बढ़ता है, फलवंत होता है और आप उस पेड़ के फलों को फिर खाने पाओगे। यानी कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा।
तो इसलिए दोस्तों, इसको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जब भी आपको मौका मिले तो आप पीछे ना हटें, सबसे पहले आएं। चाहे आप थोड़ा ही दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले आएं और सबसे पहले जरूरतमंद की मदद करें। जब आप इस प्रकार करेंगे, अवश्य प्रभु आपके कामों पर आशीष देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं आज आप सबके सामने मेरी गवाही, मेरी बहुत बड़ी टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा रिश्ता नहीं होता था, मतलब बहुत जगह बात चलती थी लेकिन बात बनते बनते रह जाती थी। इसके लिए मैंने ब्रदर वीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में कॉल करके उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया जहाँ पर मेरी बात बिल्कुल फ़ाइनल हो गई, और अब मेरी शादी होने वाली है। तो शादी होने वाली है, इसके लिए भी मैंने फिर से कॉल किया और प्रार्थना करवाई। उन्होंने मेरी प्रार्थना करी। उसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्स यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। लाखों लाख कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी गवाही का कारण बनाया, और सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। और ब्रदर पीके मसीह, अमृता मसीह और उनकी पूरी टीम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत देते हैं। थैंक यू। आप सभी को यीशु मसीह बहुत आयत से आशीषित करें, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह की। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक संभाला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य प्रभु हैं, और आपके जैसा कोई भी नहीं है। पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे पिता हैं, हमारे प्रोवाइडर हैं, हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं। प्रभु पिता, तुझसे प्रार्थना है यीशु मसीह कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु, उसी प्रकार से तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम सबके जीवनों में, हम सबके मनों में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में तेरी इच्छा के अनुसार कार्य होता है, ऐसे ही होने पाए खुदावन इस पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा के अनुसार कार्य हो। हम सब मनुष्य तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें प्रभु। ऐसा प्रभु आप हमारे हृदयों में काम करें, ऐसा प्रभु आप हमारे जीवनों में काम करें पवित्र आत्मा, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें प्रभु। होने पाए खुदावन कि हम सब के जीवनों में तेरा राज्य आए प्रभु। इस धरती पर हम मनुष्यों के बीच में तेरा डेरा हो प्रभु। तू हमारे साथ में है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे प्रार्थना निवेदनों को तेरे सम्मुख लेकर के आए हैं। तेरा वचन कहता है कि सारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं प्रभु। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन उपकारों के लिए, जो उन कार्यों के लिए जो तूने हम सब के जीवनों में किए हैं, इस भाई इस बहन के जीवन में जो कार्य तूने बीते दिनों किया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस उपकार के लिए, उस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। विशेषकर प्रार्थना है प्रभु, जो प्रार्थना निवेदन ये तेरे सम्मुख लेके आए हैं प्रभु, आज आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। आज आप इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दें प्रभु। जिस विषय के लिए ये लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पाए खुदावन कि तू आज इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मैं दूंगा। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैंने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। तुझसे प्रार्थना है, इन्हें आप दुख से छुटकारा दें, इन्हें आप हर एक चिंता से छुटकारा दें, इन्हें आप हर एक बीमारी से छुटकारा दें प्रभु। जब ये तेरे सम्मुख हैं, तेरे सम्मुख बैठे हैं, तुझे इन्होंने अपना शरण स्थान बनाया है, तेरी करीबी में आए हैं, तुझ पर
भरोसा रखा है, तो तेरा वचन कहता है धर्मी जन कभी भी लज्जित नहीं होगा। आप इन्हें लज्जित न होने दें प्रभु, आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, इनके भरोसे को टूटने न दें प्रभु, इनके विश्वास को आप टूटने न दें प्रभु, इनके विश्वास को आप बढ़ाएं प्रभु। आपको वचन कहता है थरथराते हुए घुटनों से कहो कि सीधे खड़े हो जाओ प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि आप इन्हें ढाढ़स दें प्रभु, आप इन्हें बल दें प्रभु, आप इन्हें शक्ति दें प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर। होने पाए खुदावन कि आज जो भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लेके आए हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति लेकर आए हैं प्रभु प्रार्थना निवेदन, तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है आप इनके जीवन में कार्य करें, अपनी योजना को इनके जीवन में पूरा करें, इन्हें दिशा निर्देशन दें, इन्हें गाइड करें, इन्हें उत्साहित करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। जबकि प्रभु बहुत से भाई बहन हैं जो सही से सो नहीं पाते, जिन्हें नींद नहीं आ रही, प्रभु तुझसे प्रार्थना एक अच्छी नींद आप इन्हें दें, क्योंकि नींद भी तेरी ओर से ही मिलती है प्रभु। जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से इविल स्पिरिट्स इनके जीवन से चली जाएं प्रभु, और प्रभु इनसे बातचीत कर, इन्हें दर्शन दे और तू इनसे बातचीत कर प्रभु, क्योंकि तेरे बेटे बेटी हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु। तू इनसे बातचीत कर पिता परमेश्वर। होने पाए खुदावन इनसे दर्शनों से बातचीत कर, सपनों के द्वारा बातचीत कर प्रभु, अपनी योजना को, अपनी भली इच्छा को आप इनके जीवन में प्रकट कर प्रभु। पिता परमेश्वर आप इन्हें इस्तेमाल करें अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं। जबकि आज मैसेज सुनकर बहुत से भाई बहनों ने अपने मन में डिसीजन लिया है, अपने जीवन में निर्णय लिया है कि वो भलाई के कामों को करेंगे, वो गरीबों की मदद करेंगे, वो बहुतों को शिक्षा देंगे, बहुतों के सहायक बनेंगे, बहुतों की लाठी बनेंगे। तो प्रभु तुझसे प्रार्थना है उनकी मनोकामना को आप पूरा करें प्रभु। जब उन्होंने आज डिसीजन लिया तो इस डिसीजन पर कायम रहने के लिए उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लें दूसरों की भलाई को करने के लिए, सबसे पहले खड़े होने के लिए इनकी सहायता और मदद करें। वही आप दें, बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, ताकि सबसे पहले भला करने के लिए आगे आए प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुमने इस छोटे से छोटे भाइयों के साथ में किया वो सब तुमने मेरे साथ में किया है। और होने पाए खुदावन जब ये भाई बहन ऐसे भलाई के काम से जुड़ते हैं, ऐसे भलाई के काम को करते हैं, तो ये अपना प्रतिफल कभी न खोएं प्रभु। तो इन्हें इनका प्रतिफल देना प्रभु, जो इनके लिए प्रतिफल ठहराया गया है प्रभु, इनके कामों पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। उसके बदले प्रभु आप इनके कामों पर आशीष देना, इनके कामों को बढ़ाना प्रभु। जो भी काम ये भाई ये बहन करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो रोजगार है, जो पढ़ाई है, प्रभु उस पर तेरी आशीष हो। जिस काम पर ये हाथ लगाएं प्रभु वो काम सफल हो जाए। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, तेरे अभिषिक्त लोग हैं पिता। तो जिस काम पे हाथ लगाएं वो काम सफल हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। पिता परमेश्वर इस पूरी रात को तेरे हाथों में देते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको तेरे हाथों में देते हैं। जो इस समय काम कर रहे हैं उन्हें भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सबके साथ में हों, इनके घर परिवार वालों के साथ में हों, जहां कहीं है आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। हर एक एडिक्शन से, हर एक गलत बात से, हर एक नशे से आप इनके परिवार वालों को छुटकारा दे प्रभु। अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। हृदय परिवर्तन करें प्रभु उन लोगों का जो उनके विरोध में खड़े होते हैं। हर एक विरोधी यीशु नासरी के नाम से उनका हृदय परिवर्तित हो जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज की पूरी रात को तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी भाई बहन बीमार हैं वो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर वो बीमार हैं, जहां पर घाव है, जहां पर उन्हें तकलीफ है, वहां पर हाथ रखें और यीशु के नाम से उस बीमारी को जो आपके अंदर है उसे आज्ञा दें और कहें प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें छुटकारा दे दिया। वहां पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुझे आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से। जो दुष्ट के द्वारा आई गई बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से दुष्ट तुझे आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़ दो यीशु नासरी के नाम से। हर एक बीमारी चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और प्रार्थना का उत्तर दे दिया। तूने इनके रोगों को उठा लिया है, तूने इनके रोगों को सह लिया है। निश्चय तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं, तूने इनके घावों पर मरहम पट्टी बांध दी है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा आए, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा आए। धन्यवाद करते हैं तूने छुटकारा दे दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इनका घाव भर गया है,
धन्यवाद करते हैं बीमारी से छुटकारा पा लिया है, धन्यवाद करते हैं इन्होंने चंगाई को पा लिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस पूरी रात को तेरे हाथों में देते हैं, इस भाई इस बहन को, इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। इनके परिवार में तेरी सुख शांति हो, तेरी आशीष हो, हर प्रकार की गलत बातें इनके परिवार से चली जाएं और तेरी सुख शांति, तेरा तेरा साथ प्रभु इनके परिवार वालों के साथ में हो। प्रभु तेरी उपस्थिति प्रभु इनके परिवार में हो, इनके जीवन में हो। पिता धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।